नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर है, उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं कि आखिर कैसे देश में इतनी नफरत लोगों के दिलों में है कि कोई किसी की मौत का जश्न मना रहा है, कोई किसी की मौत को लेकर इतना खुश हो रहा है कि मानो उसे क्या चीज़ मिल गई हो। आखिर ये नफरत की खेती कहाँ जाकर ख़त्म होगी? और हालात तो ये है कि इसमें सिर्फ कोई आम इंसान या सोशल मीडिया ट्रोलर्स नहीं है, बल्कि पूर्व आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस कहलाने वाले लोग भी हैं जो खुले तौर पर मिट्टी में मिल जाने की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत की जो वजह है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों का ये आरोप है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही थी, बिगड़ती चली जा रही थी। मुख्तार अंसारी के परिवार के इन गंभीर आरोपों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी गंभीरता से लिया जाना था। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट रखते हैं जिनको देखकर आप सन रह जाएंगे कि आखिर कैसे ये बात लिखी जा सकती है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक पोस्ट रखते हैं जो कि अपने आप को पूर्व आईपीएस लिखते हैं, रिटायर्ड आईपीएस। देखिए, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी निपट गया, अस्पताल में मौत। इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निपटे थे। योगी जी माफियाओं का काल है, जय जय बाबा गोरखनाथ भगवान। यानी इनका ये मानना है कि ये जो सब कुछ हुआ है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसी छपरी टाइप इंसान नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे इंसान हैं और ये कानून की इतनी समझ तो रखते होंगे कि चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर जिनका इन्होंने नाम लिया इससे पहले माफिया अतीक अशरफ निपटे थे। माफिया अतीक अशरफ निपटे थे, यानी अतीक और अशरफ कैसे निपटे थे, उनको किस तरह से निर्मम उनकी हत्या की गई थी, यानी पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या हुई थी। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। अब इसमें जांच के आदेश भी आ गए हैं, जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से क्या कोई ये कह सकता है कि ये योगी आदित्यनाथ ने कराया है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अतीक और अशरफ को जो हत्या उनकी हुई है उसमें योगी आदित्यनाथ का हाथ था। मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि माफिया मिट्टी में मिल गया, और माफिया वाला बयान जो है वो योगी आदित्यनाथ का था और उन्होंने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ये यहाँ पर कोई कानूनी सजाए मौत इनको नहीं मिली है, ना अतीक और अशरफ को कानूनी तौर पर उन्हें सजाए मौत मिली हो, और ना ही यहाँ पर इनको मुख्तार अंसारी को सजाए मौत मिली हो, बल्कि इनको हार्ट अटैक आया। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, उन पर आरोप हैं, कुछ आरोप सिद्ध हो गए, बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें सजाए मौत नहीं मिली है, बल्कि उनकी एक हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है, जिसको हम नेचुरल मौत कह सकते हैं। तो क्या इसको ये कहा जा सकता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया और ये सब जो है वो योगी जी माफियाओं का काल बने हुए हैं? उनकी इस पोस्ट का जवाब पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने किस अंदाज में दिया है, ये भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। ये आम आदमी सचमुच टोपा ही है। अतीक और अशरफ को किसी अदालत ने सजाए मौत नहीं दी थी। देखिए, यही बात हम दोहरा रहे थे। बल्कि बहादुर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हथकड़ी लगे दो इंसानों को अपराधियों ने गोलियां बरसाकर उनकी हत्या की थी। अब इसमें योगी का क्या योगदान है? क्या उन हत्यारों को हथियार लेकर तुमने भेजा था? अगर ऐसा है तो स्वीकार कराकर दिखाओ ना कि अतीक अशरफ की हत्या किसने कराई थी। यानी अतीक अशरफ की हत्या हो गई और उस हत्या का क्रेडिट ये योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। आप सोचिएगा, हैरान करने वाली बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को यह हत्या का क्रेडिट देना चाह रहे हैं। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह भी लिख रहे हैं कि अतीक मारा जाए या मुख्तार, असमय अपनी जान गंवाए, जहर देने की शिकायत करें, फिर मरने की आशंका सच हो जाए। भाजपा और मीडिया ने जो माहौल बनाया है, बहुत बड़ी आबादी जश्न ही मनाएगी, मगर ये सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। अहमद और अंसारी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब सिंह, शुक्ला, गुप्ता तक बढ़ेगा, ये ध्यान रहे। ये आशंका जता रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। आगे का जिस तरीके का माहौल है, देश में माहौल जो बर्पा हो रहा है, इससे ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये सिर्फ अहमद और अंसारी तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि इसमें शुक्ला भी आएंगे, इसमें बाकी लोग भी, गुप्ता जी भी इसमें आएंगे, और ये माहौल आगे बढ़ेगा। आप सोचिएगा कि देश किस तरफ जा रहा है, नफरत कितनी बढ़ रही है कि लोग खुशियां मना रहे हैं। और वही बात कि
ये जो मौत है वो हार्ट अटैक से बताई जा रही है, उसके बाद खुशियां मना रहे हैं। एक तरफ हत्या की जाती है तब खुशियां मनाई जाती है। नफरत का एक ट्वीट आपके सामने और रखता हूं, देखिए चंदन शर्मा लिख रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जश्न का माहौल, अरे कोई समझाओ गाजीपुर के हिंदुओं को, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, ना कि दिवाली, जो पटाखे पर पटाखे फोड़ते जा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स करने वाले चैनल है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए जो है वहां पर ज्यादातर तादाद में हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। यानी मीडिया जो दिखा रहा है कि ये मुसलमानों का मसीहा या मुसलमानों का नेता करके दिखाया जा रहा है, जिससे जो है एक तबके में ये खुशी मने कि ये बहुत कुख्यात अपराधी था और इसने हिंदुओं पर जुल्म किए थे। जबकि देखा जाए कि जिस इलाके में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका दबदबा था और जिस इलाके से ये चुनाव या इनके करीबी परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे, वहां पर भी हिंदू आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी नहीं है, और वही लोग वोट करते थे। और आज जब उनकी मौत की खबर सामने निकल कर आई तो बहुत ज़्यादा तादाद में वहां पर जो है हिंदू समाज के लोग, हिंदू महिलाएं वहां पर पहुंची और अपना दुख व्यक्त कर रही थी। देखिए हम आपके सामने एक पोस्ट रखते हैं कि किस तरह से जो गिद्ध मीडिया है वो इस तरह की मौत का जश्न मना रहा है। देखिए गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा लिख रहे हैं कि मिट्टी में माफिया, खबर जैसी सुनी उन्होंने लिखा मिट्टी में माफिया। कंचन यादव हैं, आरजेडी की नेता हैं, उन्होंने इनका जवाब देते हुए लिखा कि हृदय पत्थर हो चुका है, लोगों की मानवता मर चुकी है, मुख्तार अंसारी की मौत को जश्न की तरह मना रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि अरे शर्म करो आप लोग, थोड़ा खुदा ना करे कि आप लोगों के घर में कुछ अनहोनी हो, पर एक बात बताओ, अपने घर में अनहोनी होने पर ऐसे जश्न मनाओगे? आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक अनहोनी है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। हालांकि देखिए कानून अपना काम कर रहा था, कानून के शिकंजे में पहले से ही मुख्तार अंसारी थे, तो लेकिन ये मौत हार्ट अटैक से हुई जैसा बताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है कि उनके परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें जहर दिया गया, ये तो जांच का विषय है, आने वाला वक्त ये बताएगा कि आखिर माजरा पूरा क्या निकल कर सामने आएगा। लेकिन ऐसे में भी जश्न मनाया जा रहा है। आखिर में एक पोस्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इमरान अंसार की, कि देखिए मुख्तार अंसारी को किस तरह से दिखाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जा रही है ताकि लोगों में एक नफरत का माहौल पैदा हो। लेकिन हकीकत क्या है और कौन लोग मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी बनाए थे, यानी कौन लोग उन्हें या उनके परिवार के लोगों को जिताने में अहम भूमिका निभाते थे, वो इस पोस्ट में आपको नजर आएगा। इमरान अंसार ने इस पोस्ट को साझा किया है, लिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जबरन मुस्लिम नेता साबित करने वाला दिल्ली और लखनऊ का मीडिया ये कैसे भूल जाता है कि जिस गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की राजनीति चलती है वहां पर केवल 10% ही मुस्लिम आबादी है। जहां से उनकी राजनीति उनके परिवार की चलती है वहां पर सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90% लोग मुस्लिम नहीं हैं। जो ये दिखाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है वो किस तरह से कुख्यात अपराधी और माहौल दिखाया जा रहा है कि ये जो है बहुत बड़ा माफिया था और मुसलमानों का नेता था। तो मुसलमानों का नेता क्या 10% आबादी पे हो जाएगा? 90% आबादी चाहे तो हरा सकती थी, लेकिन आगे आप बताते हैं ऐसा क्यों नहीं होता था। ऐसे में मुख्तार अंसारी को मुस्लिम नेता के साथ माफिया का टैग नेता राजनीतिक तौर पर किसी एक खास पार्टी को बहुत सूट करता है, उनके राजनीतिक हितों को फायदा देता है ताकि वे लोगों को समझा सके कि ये देखो ये मुस्लिम माफिया था, हमने इसको मिट्टी में मिला दिया। आप समझ गए आप क्यों इस तरह से दिखाया जा रहा है। और जैसा अभी हमने आपको एक पोस्ट दिखाई एक गिद्ध पत्रकार की, अमन चोपड़ा की, वो लिख रहा था कि मिट्टी में मिला दिया, और रिटायर्ड आईपीएस लिख रहे थे कि मिट्टी में मिला दिया। तो उसी का जवाब देखिए कितने सटीक तरीके से इन्होंने दिया है कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। क्योंकि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों में ये मैसेज चला जाए कि देखिए मिट्टी में किन लोगों को मिलाया जा रहा है। और आज की राजनीति से आप वाकिफ हैं कि कैसे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कोई भी कुछ भी लिख देता है, बोल देता है और माहौल बना देता है। आगे ये लिख रहे हैं, जबकि हकीकत में पूछोगे तो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की पूरी राजनीति मुस्लिम मतदाता के सहारे है ही नहीं। जिस जिले में केवल 10% मुस्लिम आबादी हो वहां से उनके भाई कैसे सांसद बन जाते हैं, कैसे उनका बड़ा भाई वहां से विधायक बन जाता है, कैसे उनका बेटा और भतीजा विधायक बन जाता है। तो ये जो माफिया के साथ मुस्लिम नेता का टैग है ये राजनीतिक हितों को साधने का जरिया है और कुछ नहीं। मऊ गाजीपुर की गरीब जनता के लिए मुख्तार अंसारी मसीहा ही थे। अब दिल्ली और लखनऊ में बैठा मीडिया कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है।
ये बात ये लिख रहे हैं। और एक बात और कि गिद्ध मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो कहीं पर भी जिसने भी ट्वीट डाले हैं उसने कहीं पर भी मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों के साथ पोस्ट नहीं डाली है। सोशल मीडिया पर सवाल नहीं पूछा है कि उनके परिवार के ये आरोप रहे हैं कि उनके पिता को जहर दिया जा रहा है, बल्कि उन्होंने हार्ट अटैक से मौत दिखाई और बहुत सारे लोगों ने एक जश्न के तरीके से माफिया खूंखार तरीके से और मुस्लिम से जोड़कर दिखाया और माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात की। जबकि ये किस तरह की मौत है ये जग जाहिर है। और अतीक अहमद और अशरफ से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। आपको याद होगा एक नाम बिहार से आने वाले शहाबुद्दीन का, उनका इंतकाल भी रमज़ान के महीने में हुआ। उसके बाद अतीक अशरफ का इंतकाल रमज़ान के महीने में हुआ और अब यहाँ पर जो है मुख्तार अंसारी का इंतकाल भी रमज़ान के महीने में हुआ है। लोगों के ये सवाल है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है? आपको इस तरह की खबर को लेकर क्या कुछ कहना है इन गिद्ध मीडिया के लिए और इस तरह के नफरती लोगों के लिए? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देश को किस तरह से देखते हैं, किस तरफ देश जा रहा है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।